हेलो एवरीवन। न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स के बारे में। यानी कि इंटरपोलेशन तब जब हमारे इंटरवल्स इक्वल लेंथ के हों। तो अगर इंटरपोलेशन की बात करूं तो इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस टू एवलुएट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फॉर एनी गिवन फंक्शनल इंफॉर्मेशन। मींस कि आपको फंक्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक प्रॉपर इनपुट की एक प्रॉपर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है इंटरपोलेशन। अगर सरल शब्दों में कहूं तो द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग अननोन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि किसी अननोन वैल्यू के लिए फंक्शन को कैलकुलेट करना जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर कहलाता है इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन के लिए अब जनरली मैं इसको समझाने के लिए ले लेता हूं कि y बराबर एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है और x बराबर a प्लस एच a प्लस 2h a प्लस एन एच ये हमारे आपके इनपुट्स की एंट्रीज की वैल्यूज हैं, यानी कि x की वैल्यूज हैं। इन x के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन x के वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो है आपकी f a प्लस h f a प्लस 2h f a प्लस nh। तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि इनपुट की या यूं कहूं एंट्री की दो कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो हर बार सेम है h, स्मॉल h। यानी कि जो आपकी लेंथ है इंटरवल की वो फिक्स है h। तो इसीलिए इसको हमने बोला है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। यानी कि आज जो हम मेथड स्टडी करेंगे वो मेथड केवल तभी एप्लीकेबल होंगे जब हमारा इंटरवल इक्वल लेंथ के हो हर बार। तो सपोज कीजिए भाई ये हमारे पास गिवन इन्फो है कि x y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसमें x की इन n+1 वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यूज ये आती हैं। a के लिए f a प्लस h पर f a प्लस h a प्लस 2h पर f a प्लस 2h a प्लस nh पर f a प्लस nh। नाउ अब हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एट x बराबर m, x बराबर m पर, जो कि हमारे लिए अननोन है। इसके लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर हमारा ये m इस a से a प्लस nh वाली रेंज के बीच में होगा, यानी कि इन n+1 वैल्यूज के बीच में होगा, इस रेंज के बीच में होगा, तो ये प्रोसेस जिसमें हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे उस प्रोसेस को बोला जाएगा इंटरपोलेशन। और अगर m हमारा इस रेंज से बाहर होगा, या तो इधर की तरफ बाहर हो या इधर की तरफ बाहर हो, अगर दोनों में से किसी भी एक तरफ बाहर होगा तो वो प्रोसेस बोला जाता है एक्सट्रापोलेशन। तो अभी फिलहाल हमें एक्सट्रापोलेशन की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है इंटरपोलेशन की। तो बिफोर स्टार्टिंग इंटरपोलेशन हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, कुछ एजम्पशंस हमें यहां करने पड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट एजम्पशन आपका ये होगा कि देयर आर नो सडन जंप्स इन द वेरिएशन इन द वैल्यूज ड्यूरिंग द पीरियड। मींस भाई या तो आप सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। ऐसे नहीं कि भाई वैल्यू ले ली एक असेंडिंग में ले ली फिर एक डिसेंडिंग में ले ली, नहीं। या तो आपके सारी x की जितने भी वैल्यूज हैं वो सभी असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या फिर सभी डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, सडन जंप्स नहीं होंगे। सेकंड थिंग, जो सेकंड आपको यहां पे assumption लेना है वो ये है द राइज एंड फॉल इन द वैल्यूज शुड बी यूनिफॉर्म। मींस भाई अगर आप इंक्रीमेंट में चल रहे हैं तो हर बार इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हो। मींस जो इंटरवल की लेंथ है, सरल शब्दों में कहा जाए तो जो दो वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए, स्मॉल h। एंड थर्ड कि भाई जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए कैलकुलस ऑफ फाइनाइट, जो हमने डिफरेंसेस हमने पढ़ा था, तो पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था, पिछले 2 लेक्चर हमारे इसी पर थे कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस पर। उसी मेथड्स का यूज किया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए, उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के लिए हम हर फंक्शन को, ये जो आपको वैल्यू दी जाएगी f y बराबर एफ एक्स, इसको nth डिग्री के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम भी करी थी कि हम हर फंक्शन को इस तरीके से y बराबर एफ एक्स को एक nth डिग्री के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 आपको जो assumption है ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला ये कि भाई या तो असेंडिंग ही लेना है या डिसेंडिंग ही लेना है।
सडन जंप्स नहीं होने चाहिए। सेकंड, भाई जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप जिस भी ऑर्डर में ले रहे हो तो इंटरवल शुड बी सेम। एंड थर्ड कि भाई आप हर फंक्शन को एक nth डिग्री के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है इंटरपोलेशन में, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। तो आज हम उनमें से एक मेथड के बारे में देखेंगे जो कि है आपका न्यूटन ग्रोजरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आइए उसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है न्यूटन ग्रोजरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो न्यूटन ग्रोजरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये मैं बता देता हूं आपको किस लिए यूज होता है, थोड़ा पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला जनरली अब मान लीजिए कि ये x के हमारी n वैल्यूज हैं कि y बराबर fx हमारा कोई फंक्शन है जिसमें ये x की जो n+1 वैल्यूज जो हम हर बार लेते हैं a + h a + 2h a + nh, जिसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज आती हैं fa + h fa + 2h अप टू fa + nh। तो अब यहां पर सपोज कीजिए यहां पर कोई वैल्यू है x बराबर a + uh, भाई जो कि इस a से a + nh की रेंज के बीच में लाई कर रही है। तो हमें इस y की वैल्यू निकालनी है इस वैल्यू के लिए। तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करने वाले हैं न्यूटन ग्रोजरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो पहले हम देखेंगे कि भाई ये होता क्या है और फिर उसके बाद देखेंगे इसका एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई होता है। तो उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि भाई ये जो है आपका फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो ये जो वैल्यू होगी आपकी a + uh, तो ये वैल्यू आपके स्टार्टिंग में कहीं होगी, यानी कि भाई मिडल से पहले की तरफ। भाई ये n+h वैल्यू n+1h आपके पास n+1h वैल्यूज है आपके पास ये, तो स्टार्टिंग की तरफ आपकी ये वैल्यू होगी a + uh। तो अब आप इस फंक्शन को जैसे मैं बताया था, सपोज कीजिए आपके पास जो x की वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो आपका जो ये a + uh है यानी कि जिसके लिए आपको fx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो नियर 1 होगा, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि 3 से पहले पहले 1 के आसपास, यानी कि इस वाले रीजन में आपकी ये वैल्यू लाई करेगी। और अगर इस वाले रीजन में लाई कर रही है आफ्टर 3 या 3 के बाद वाले रीजन में याद करिए यानी कि एंड की तरफ है, तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे उसके लिए। तो क्लियर है इतना कि अगर आपकी वैल्यू स्टार्टिंग में है, भाई जो स्टार्टिंग एंट्री है आपके पास, जो स्टार्टिंग पॉइंट है a, अगर उसके आसपास है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फिलहाल यहां पर हमने देखिए जिस तरीके से मैंने कहा था 3 अजम्पशन मैंने माने थे, तो उनमें से 2 अजम्पशन देखो तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो वैल्यू है वो या तो इंक्रीमेंट में होंगी है जैसे कि हमें दिख रहा है, और अगर a मेरा नेगेटिव है तो डिक्रीमेंट में होंगी। तो पहला अजम्पशन तो डिपेंड करेगा a पे, तो फिलहाल मैंने उस हिसाब से बिल्कुल सही माना है अपनी वैल्यूज कि ये वैल्यूज या तो सारी इंक्रीमेंट असेंडिंग ऑर्डर में होंगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। सेकंड कि भाई यूनिफॉर्म है, गैप जो है बराबर है। अब थर्ड अजम्पशन की बात करते हैं। तो यहां हमने जैसे कि थर्ड अजम्पशन में हमने एज्यूम किया है कि जो फंक्शन fx है हमारा उसको हम एक n डिग्री के पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट fx be a polynomial of degree स्मॉल n, कि भाई डिग्री n का हमारा एक ये पॉलिनोमियल है। तो अब मैं इसको किस तरीके से आपको लेट करना है, तो मान लेते हैं कि जो fx है अब ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल वाली फॉर्म में होगा। तो मैं इसको मान लेता हूं इस तरीके से कि fx इक्वल्स टू a0 प्लस a1 x माइनस a प्लस a2 x माइनस a एंड x माइनस a माइनस h, इस तरीके से। एंड इसी तरीके से इसकी अब तो ये 3 डिग्री हुई है, यहाँ पे x माइनस a x माइनस a भी 2 डिग्री हुई है, थर्ड डिग्री हमारी क्या हो गई प्लस a क्यूब x माइनस a माइनस h x माइनस a माइनस 2h 3 डिग्री प्लस इसी तरीके से आपके ये चल जाएगा आपका a n x माइनस x माइनस a माइनस h अप टू x माइनस n माइनस 1h। तो इस तरीके से हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया n डिग्री का। अब मैंने यही पॉलिनोमियल क्यों माना,
अब उसका आप ये समझिए क्यों माने, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस एनएच, ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, इसलिए मैंने इन्हीं कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के रिगार्डिंग ये पॉलिनोमियल माना है। और आपको भी इसी तरीके से पॉलिनोमियल मानना है ये, कि ये जो वैल्यूज हैं आपकी x की, जो आपकी इनपुट की, जो आपके एंट्री जिसको आप बोलते हो, एंट्री की जो वैल्यूज होंगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको उसी से हेल्प से आपको एक इस तरीके का पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है fx, जिसको हमने लेट कराई कि एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, जहां पर ये जो आपके a0, a1, a2 अप टू an ये आपके कांस्टेंट्स हैं, ये सभी आपके कांस्टेंट्स हैं। अब देखिए अब क्या होगा यहां पर, अब हम एक एक करके ये जो x की वैल्यूज हैं, यानी कि जो हमने इसके रूट्स हैं, ये वैल्यूज जो हैं x की, इनको यहां पे एक एक करके पुट करना शुरू करेंगे। नाउ पुटिंग x बराबर a प्लस h, a प्लस 2h, इसी तरीके से अप टू a प्लस एनएच बाई सक्सेशन इन इक्वेशन 1, इसमें यानी कि इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो एक एक करके ये सारी वैल्यूज हम यहां पर रखना शुरू करेंगे। तो जैसे मैं यहां पे x की जगह a रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा fa इज इक्वल्स टू a0 प्लस, अब देखिए जैसे a रखा x की जगह ये 0, फिर इसके बाद x माइनस है हर जगह प्रेजेंट है, तो बाकी सारे 0 होते चले जाएंगे, तो क्या बचेगा केवल a0। तो a0 की वैल्यू कितनी आ गई fa। इसी तरीके से जब मैं सेकंड वैल्यू रखूंगा a प्लस h, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका a0 प्लस, यहां पे अगर मैं a प्लस h रखूंगा तो a से a कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ h, a1h। अब यहां देखिए fa प्लस h, तो आपके a0 की वैल्यू क्या है, a0 की वैल्यू है fa प्लस a1h। तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a1 की वैल्यू आ गई fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, मींस डेल्टा fa बाई h, ये वैल्यू आ गई आपके a1 की। अब इसी तरीके से जब मैं यहां पर a प्लस 2h रखूंगा, तो देखिए भाई पहला कोएफिशिएंट बचा a0, जो हमारा पहला कांस्टेंट टर्म है, सेकंड टर्म बचा यहां पे a प्लस 2h रखा, तो a से कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 2h a1 प्लस, अब इसी तरीके से यहां पर जब आपने a प्लस 2h रखा तो क्या बन गया ये 2h a2, और यहां से एक h आया सिर्फ इस तरीके से। इसके बाद जैसे आपने इस वाले फैक्टर इस वाले टर्म में आए, तो यहां पे जैसे आप a प्लस 2h रखोगे पूरा 0, इसके बाद के अब a माइनस ये वाला जो फैक्टर है a माइनस x माइनस a माइनस 2h, अब ये इसके बाद वाली हर टर्म में होगा, तो इसके बाद वाली सारे टर्म 0 होती चली जाएंगी। तो ये आ गया। अब यहां पे जो वैल्यूज अब तक हमारे पास आ चुके हैं उन वैल्यूज का हम यूज कर देते हैं। तो देखिए a0 कितना हो गया fa प्लस 2 इंटू h इंटू a1 की वैल्यू डेल्टा fa अपॉन h प्लस 2h स्क्वायर a2। तो यहां हमने क्या करा भाई, ये h से ये h कैंसिल कर दिया। अब आप क्या कीजिए, ये हो गया आपका fa प्लस 2h इज इक्वल्स टू fa प्लस 2। अब डेल्टा fa की वैल्यू खोल देते हैं, तो डेल्टा fa की वैल्यू क्या आ गई fa प्लस h माइनस fa इंटू वो सॉरी प्लस 2h स्क्वायर a2। अब आप ये सारी वैल्यूज उठा के इधर ले जाइए, तो आपके पास ये हो जाएगा आपका fa प्लस 2h। अब देखिए जैसे ये प्लस 2 यहां जाएगा माइनस 2 fa, तो एक माइनस का fa बचेगा, तो अब इधर क्या हो गया, यहां पे जैसे ये टर्म इधर आएगी माइनस 2 fa प्लस h एंड प्लस fa। अब सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करके देख सकते हैं इजीली, इज इक्वल्स टू 2h स्क्वायर a2, यानी कि ये टर्म आपकी इक्वल हो गई डेल्टा स्क्वायर fa के। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप वहां जाकर इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्मुलेट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस के हर फॉर्मूले का यहां यूज होगा। तो अभी तो हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस के फॉर्मूले देख रहे हैं सारे, डेल्टा fa का फॉर्मूला, डेल्टा स्क्वायर fa का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले हम यहां देख रहे हैं इजीली। तो ये आ गई मेरे पास a2 की वैल्यू, इस 2h स्क्वायर को मैंने नीचे भेज दिया, तो ये आई मेरी
A2 की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर FA 2H स्क्वायर A2, ये आई मेरे A1 की वैल्यू डेल्टा FA अपॉन H, और ये आई मेरे A0 की वैल्यू। तो यहां पे आपको एक सीक्वेंस मिल गया होगा, अब तक एक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यूज किस तरीके से यहां पे यूज हो रही हैं। तो फिलहाल आपने यहां तक हमने A2 की वैल्यू निकाली, अब आगे इसी तरीके से हर वैल्यू के लिए हम यहां पुट नहीं करेंगे, बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो अब हमें एक पैटर्न यहां मिल गया, और वो पैटर्न क्या है जिससे आपकी वैल्यूज आ रही है। तो अगर मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं तो यही मेरी A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए भाई, जितना यहां है उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, नंबर सेम है, यानी कि ये हो जाएगा आपका डेल्टा 3FA अपॉन 3H क्यूब, डेल्टा 3FA अपॉन 3H क्यूब इंटू 2, यानी कि 3 फैक्टोरियल, ध्यान से देखिए 3 फैक्टोरियल, ये आपका 2 फैक्टोरियल है क्योंकि 2 इंटू 1H। इसी तरीके से अगला जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1H, यानी कि 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां देखिए ये 2 है तो यहां पे फैक्टर क्या था, एक 2 इसका एक 1 इसका, यानी कि 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से वहां क्या बनेगा 3H इंटू 2H इंटू H, यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से A3 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, थोड़े स्पेस की जरूरत है तो हम इधर इसको रब कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा ये पार्ट, इसको अब हम रब कर देते हैं यहाँ पे सारे पार्ट को। इक्वेशन 1 ध्यान रखिएगा जो आपने बनाई है उसको। अब देखिए A3 तो सिमिलरली, तो अब देखिए सारी वैल्यूज यहां पे हम कलेक्ट कर लेते हैं। A0 क्या था हमारा FA, A1 था हमारा क्या था डेल्टा FA अपॉन H, A2 था हमारा डेल्टा स्क्वायर FA अपॉन 2 फैक्टोरियल H स्क्वायर। तो सिमिलरली A3 हमारे हमने बाई जो पैटर्न देखा, सीक्वेंस देखा उसमें, उसके हिसाब से हमने A3 को क्या कहा, ये होगा हमारा डेल्टा 3FA अपॉन 3 फैक्टोरियल H क्यूब। तो इसी तरीके से कंटिन्यू हम चलें तो जो हमारी लास्ट वाला जो an है उसकी वैल्यू आ जाएगी इसी तरीके से, जो हमारा an है वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा n FA n फैक्टोरियल H टू दी पावर n के। तो अब ये सारी वैल्यूज उठा के, आपके कांस्टेंट्स की जितनी वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज को उठा के हम रख देते हैं अपने इक्वेशन 1 में, जो हमारी इक्वेशन 1 थी, यानी कि fx को जो हमने पॉलिनोमियल के फॉर्म में रखा था तो वहां पे रख देते हैं सारी वैल्यूज उठाकर। तो आपका ये जो fx है अब वो देखिए किसके इक्वल हो गया fa प्लस x माइनस a डेल fa अपॉन h प्लस x माइनस a इंटू x माइनस a माइनस h डेल स्क्वायर fa अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर अप टू सो ऑन। इस तरीके से आप उसे रख देंगे सारी वैल्यूज अप टू n टर्म्स तक। अब भाई ये तो हमारी fx की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एट x बराबर a प्लस UH, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x बराबर a प्लस UH। तो यहां पर आपके x माइनस a की वैल्यू कितनी हो गई, UH। इसी तरीके से आपके x माइनस a माइनस h की वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी u माइनस 1h। और इसी तरीके से जो आपके लास्ट वाला जो फैक्टर था क्या था, x माइनस a माइनस n माइनस 1h, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी u माइनस n माइनस 1h। n माइनस 1h। तो ये सारी वैल्यूज उठा के हम यहां रख देंगे अपने कोएफिशिएंट्स में आगे x के प्लेस पे, जो x माइनस a की वैल्यू UH, फिर यहां पर UH और इसकी वैल्यू इस तरीके से आगे अप टू n टर्म्स तक हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारा fx क्या बन जाएगा, आपका fx बन जाएगा ये f। अब x की जगह की वैल्यू क्या है हमारी a प्लस UH, तो कंप्लीट वैल्यू लिखते हैं f a प्लस UH इज इक्वल्स टू fa
प्लस, अब देखिए इसकी जगह क्या आएगा, यू एच डेल्टा एफ ए अपॉन एच प्लस इसकी जगह प्लेस पे क्या आया, यू एच इंटू यू माइनस 1h डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। इसी तरीके से अगली टर्म क्या बन जाएगी, अगली टर्म बनेगी यू एच यू माइनस 1h एंड यू माइनस 2h इंटू डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यूब अप टू सो ऑन। तो जब आप देखिए अब यहां पे क्या होगा, देखिए इस h से h कैंसिल, इसी तरीके से ये 2h से 2h स्क्वायर कैंसिल, यहां पे 3h को इन 3h से h क्यूब कैंसिल, इसी तरीके से आगे अप टू n टर्म से ये कैंसिल, सारे h अपॉन से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा fa बराबर u सॉरी fa प्लस यूएच इक्वल्स टू fa प्लस u डेल्टा fa प्लस u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fa, इसी तरीके से u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब fa एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से इसी पैटर्न में फॉर्मूला बनता चला जाएगा। ये तो ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है fa प्लस यूएच की वैल्यू निकालने का, ये जो फाइनल आपके पास फॉर्मूला आया है, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं न्यूटन रॉजरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसको चाहो तो आप और सिंपल करके लिख सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसको लिखना है समझने में आपको आसानी होगी। तो ये जो टर्म है आपकी एफ ए प्लस यू एच, ये आपका इक्वल हो जाएगा सिग्मा यू सी आर, आर बराबर 1 टू एन, यू सी आर डेल्टा आर एफ ए। तो ये है आपका न्यूटन रॉजरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। कंडीशन वही है, आपको याद रखनी है कि भाई ये जो टर्म है a प्लस यू एच, ये स्टार्टिंग की तरफ से होनी चाहिए, स्टार्टिंग की टर्म के आसपास, यानी कि जो आपके पास पूरी इनपुट्स की पूरी सीरीज होगी तो उसमें मिडिल वाली वैल्यू से पहले स्टार्टिंग के पास ये टर्म आपकी होनी चाहिए। अगर ये एंडिंग के पास होगी, भाई a प्लस यू एच इज नियर द एंड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस, देन वी हैव टू यूज अनदर फॉर्मूला व्हिच इज न्यूटन रॉजरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो फिलहाल ये था हमारा न्यूटन रॉजरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसका ये पूरा डेरिवेशन, फिलहाल तो मैंने काफी मैथमेटिकली इसको प्रूव कराया, लैंग्वेज बहुत कम से कम डाली है और इसमें ज्यादा लैंग्वेज की जरूरत भी नहीं है। जैसे आपने मैथमेटिकली प्रूव कराया बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रूव करना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेरे से प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वहां कांटेक्ट करके आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, या नोट्स चाहिए नोट्स ले सकते हैं। तो आज ही के लेक्चर में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं कि किस तरीके से हमने आपका ये न्यूटन रॉजरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला प्रूव करा। अगले लेक्चर में इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे, देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से अप्लाई होता है। तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। इसके अलावा जो मेरे न्यूमेरिकल एनालिसिस के पहले लेक्चर है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस के, उनको स्टडी कीजिए, उनको पढ़िए और देखिए किस तरीके से हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और उसका भी हम आगे यूज करेंगे जब हम डिफरेंस टेबल बनाया करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।